तो जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी मैथ और इंग्लिश कमजोर है तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रहा है। यानी कि कम से कम 9000 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल कर आ रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये पूरी तरीके से बताएंगे कि कौन कौन वैकेंसी है और किसमें किसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसका आपका मैथ और इंग्लिश कमजोर है। अगर आपको डर लग रहा है तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। बात करेंगे, ये मेल और फीमेल दोनों का वैकेंसी है और ये ऑल इंडिया का वैकेंसी है। और कितना फॉर्म आएगा सर, तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो है 9000 के करीब आएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये सर वैकेंसी है कौन, जिसे आप नाम सुने होंगे एसएससी, आप नाम सुने होंगे ना कि सर एसएससी में एक वैकेंसी आता है जिसका नाम है एसएससी में एक वैकेंसी आता है जिसका नाम है सीएचएसएल। और ये जो सीएचएसएल है उसी प्रकार से सर केबीएस क्लर्क, जी हाँ, उसी प्रकार से केबीएस क्लर्क में एलडीसी का, जी सही सुने, एलडीसी का फॉर्म निकल कर आ रहा है 9000 के करीब। कितना? 9000 के करीब आ रहा है। और बात करेंगे इसका जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा ये जून, कब होगा बबुआ? जून में होगा। अंतिम जो डेट रहेगा जुलाई में, कम से कम 1 महीना। तो जून में ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। कम से कम 9000 पोस्ट पे ये वैकेंसी आने वाला है, कम से कम 9000। और बात करेंगे इसका फॉर्म जो है स्टार्ट होगा जून में और कम से कम 30 दिन आपके पास 30 दिन रहेगा समय इस फॉर्म को भरने के लिए। अब चलते हैं आगे, क्या क्या और इसमें प्रोसेस है सर, बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इसमें कैटेगरी है, यानी कि एजिबिलिटी कैटेगरी क्या है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का फॉर्म है। सबसे पहले एज लिमिट, अगर आपका जनरल है तो 18 से लेकर 27, 18 से, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका एज लिमिट होगा 18 से लेकर 27। अगर आप इसमें ओबीसी है तो आप 3 साल और बढ़ा लीजिएगा। अगर आप एससी और एसटी हैं तो आप इसमें 5 साल और बढ़ा लीजिएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नेशनलिटी क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास 12th पास है, जी सही सुने, अगर आपके पास केवल 12th, जी सही सुने, अगर आपके पास केवल 12 पास है तो आप इस फॉर्म को एकदम भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं और एक जॉब निकाल सकते हैं। सिलेबस भी बहुत आसान है सर, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग से और इंग्लिश से डर लगता है, रीजनिंग से भी आपको डर लगता है, तो इस फॉर्म को आप आराम से निकाल सकते हैं, आराम से आप जॉब ले सकते हैं। बहुत तगड़ा जॉब है सर। अगर आपके पास 12th पास है, अगर आप जनरल में 18 से लेकर 27 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को डाल दीजिएगा। नेक्स्ट मंथ यानी कि जून में वैकेंसी आने वाला है। आगे बात करते हैं। अब सर्जन देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगेगा। तो देखिए, अगर आप ईवार है, अगर आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो आपका जो फॉर्म फीस लगेगा 1200 लगेगा। यही तो मेन चीज है इसका कंपटीशन, कि फी को ज्यादा देखकर लड़का इस फॉर्म को नहीं डाल पाता है, क्योंकि लड़का खोता है 100 रुपया वाला, 50 रुपया वाला, ज्यादा से ज्यादा डालेगा तो 400 रुपया वाला। लेकिन अगर इस वैकेंसी का जो फॉर्म फी है ये 1200 रुपया है। इसमें पहला कंपटीशन कम इसीलिए हो जाता है कि इस फॉर्म को, पैसे को देकर लड़का इस फॉर्म को नहीं डाल पाता है। तो बात करेंगे इसका कितना है, 1200 है। और एससी और एसटी के लिए 0 रुपया। अगर आपके जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो आपका फॉर्म फीस कितना लगेगा, 1200 रुपया। अगर वहीं आप अगर एससी एसटी है तो 0 रुपया लगेगा। तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, एक सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे चलते हैं सर, इसमें और क्या है। अगर आपका सैलरी की अगर आप बात करेंगे, इसमें सर सैलरी का रहेगा, 12th पास जॉब है, इसमें सैलरी क्या रहेगा, सैलरी कितना मिलेगा। तो इसमें जो सैलरी रहेगा आपका स्टार्टिंग होगा 19,900, जी हाँ, 19,900 से लेकर 63,200। इसमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस अभी जोड़ा नहीं है, बेसिक पे है। ये जो है ध्यान रखिएगा, ये बेसिक पे है। क्या है सर, बेसिक पे है, ध्यान रखिएगा, ये बेसिक पे है। इसमें कोई और एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो वैकेंसी की अगर बात करेंगे 9156 है, उसमें 12th पास अगर आप हैं, 18 से 27 है, तो आपको डाल सकते हैं। 1200 रुपया फॉर्म फी है। जून में वैकेंसी आने वाला है, 1 महीने रहेगा और 2 से 3 महीने के अंदर अगस्त और सितंबर में इसका एग्जाम करा लेगा। अब बात करेंगे सर कि इसका सैलरी स्टार्ट 19,900 से लेकर, यानी कि मान लीजिए 20,000 से लेकर 63,200 तक। आगे बात करेंगे सर, आगे क्या है, देखिए अब ये मेन पोजीशन है। ये देखिएगा, ये वाला जो है ये है आपका सिलेबस है। क्या क्या सवाल आ रहा है, तो देखिए इसमें 2 पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पार्ट 1। ये जो पार्ट है पूरी तरीके से इसको कहा जाता है पार्ट 1। इसके 2 बार पेपर होगा, पार्ट 1 ये हो गया पार्ट 1, और ये जो निचले वाला हो गया ये हो गया पार्ट 2। अब कहिएगा सर इसमें तो पार्ट 2, सर कहिएगा कि सर इसमें तो इंग्लिश और मैथ दोनों है, आप क्यों बोले हैं कि इंग्लिश मैथ कमजोर है। यहाँ पे देखिए इसमें 2 घंटा का पेपर होगा, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। जितना रंगना है रंगिए, इसमें नो निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, आप जितना रंगना है क्वेश्चन रंगिए, इसमें आपका नंबर कटने वाला नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहला जो पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा पहला पार्ट में, तो ये इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। जी हाँ, पहला जो पार्ट में पेपर होगा इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी होगा, जिसमें
इंग्लिश के क्वेश्चन 20 देखने को मिलेगा, कितने नंबर का? 20 नंबर का। उसके बाद इंग्लिश का, हिंदी का भी 20 और इंग्लिश का भी 20, कितने नंबर का? 20 नंबर का। तो पहला पार्ट में हिंदी और इंग्लिश 20-20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड आएगा, पार्ट नंबर सेकंड में क्या होगा? रीजनिंग से 20 सवाल आएगा, जी हाँ 20 नंबर का। मैथ से सवाल आएगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस का 20 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का। और लास्ट में कंप्यूटर का आएगा 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। अगर आप इसको टोटल जोड़िएगा तो 120 नंबर का पेपर हो जाएगा। और बात करेंगे कि 120 नंबर का हो जाएगा। और कितना घंटा? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। आप इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है सर, ध्यान रखिएगा। 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 मिनट आपके पास समय रहेगा और 120 मार्क्स आपके हाथ में है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, आप 120 की 20 क्वेश्चन टच कर सकते हैं। अगर है ईमानदारी पूर्वक, आप अगर मेहनत किए हैं तो इस फॉर्म को डालिएगा, जिसे CHSL में आप ट्राई करते हैं उस बार एक बार इसमें डालिएगा, क्योंकि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। हो सकता है आपका फॉर्म इसमें सिलेक्शन आप हो जाएगा। तो यानी कि कितने घंटे? 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। ये देख लीजिएगा, सिलेबस है पार्ट 1 में इंग्लिश, हिंदी, और उसके बाद रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और कंप्यूटर। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मिनट का। आगे बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट 1 के सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, पार्ट 1 का जो सिलेबस है क्या है कि लैंग्वेज पूछेगा, आपको पता है इंग्लिश में। उसके बाद जनरल इंग्लिश में ग्रामर पूछेगा, वोकैब पूछेगा, इडियम फ्रेज पूछेगा, ये सब पूछेगा, आपको पता ही होगा जी। जो SSC वाले तैयारी करते हैं आपको पता होगा। इसके बाद जनरल हिंदी में क्या पूछेगा? यही पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा, मुहावरा पूछेगा, लोकतिया पूछेगा, यही सब तो पूछेगा। क्या पूछेगा? 9 2 11 होना, भाग जाना, यही सब तब पूछेगा। आह का तारा होना, बहुत प्यारा होगा, ये सब मुहावरे है। अनेक शब्द पूछेगा, ये सब हिंदी और इंग्लिश। आगे बात करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या क्या है सर सिलेबस में? तो जनरल अवेयरनेस, जिसे करेंट अफेयर कहा जाता है, और एक है जिसका नाम है कंप्यूटर लिटरेसी, ध्यान रखिएगा। तो करेंट अफेयर और उसके बाद क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें क्या है? जनरल नॉलेज में आ गया कवर करेंट अफेयर, इतिहास, ज्योग्राफी और मोर। उसके बाद रीजनिंग में एबिलिटी टेस्ट, एनालिटिकल एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्किल। उसके बाद 4 में क्या कर रहा है देख लीजिएगा, कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज पूछेगा। और एप्टीट्यूड में बात करेंगे तो टॉपिक लाइक अर्थमेटिक और अलजेब्रा, यानी यहाँ पे दे दिया है अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से दे दिया है। किससे? इसमें। तो इस फॉर्म को डालिएगा सर। ये फॉर्म जो है जून में चालू होगा, और जून के अगर हम बात करेंगे तो जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा और 1 महीने तक रहेगा, जुलाई तक रहेगा। 30 दिन आपके पास समय है। अगर आपका मैथ और इंग्लिश कमजोर है तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सर वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर कीजिएगा। और देखिए, ये मत सोचिएगा कि जब फॉर्म आ जाएगा तब सर इसका वैकेंसी का वीडियो बनाएंगे, बहुत लेट हो गया होगा, क्योंकि बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, आपके पास 3 या 4 महीना है। फॉर्म जो है अगले महीने में आ जाएगा, जून में आ जाएगा। जुलाई तक लास्ट डेट है, 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम करा लेगा। तो हो जाइए तैयार, कमर कस लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय।